स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल है वीनू रन्स अवे फ्रॉम हाउस। तो बेटा इस चैप्टर में जो एक लड़का है वीनू, वो घर से जाना चाहता है, घर छोड़कर जाना चाहता है। तो उसी की एक स्टोरी है जिसको आज हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो है वीनू, वीनू के फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड सिस्टर। ठीक है। वीनू इज 5 years ओल्ड। वीनू 5 साल का बच्चा है। ही इज सिटिंग ऑन द बेड इन हिज पेरेंट्स बेडरूम एंड प्लेइंग विद एन इंक बॉटल। तो वो क्या करता है, वो बेड पर बैठा था बेडरूम में, और वहाँ पर बेड के ऊपर वो इंक बॉटल से, यानी कि जो स्याही होती है, उस बॉटल से खेल रहा था जो पेन में डालते हैं। ठीक है। हिज फादर इज रीडिंग अ बुक सिटिंग इन द चेयर, और उसके फादर वहीं पास में बैठकर चेयर पर बुक रीड कर रहे थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, है ना। ये इंक की जो बॉटल है इससे खेल रहा है फादर। फादर कहते हैं वीनू पुट दैट डाउन, उसे नीचे रखो। वीनू डजंट रिएक्ट, वीनू ने रिएक्ट नहीं किया। यही करते हैं बच्चे, जब मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो सुनते नहीं है ना। फादर फादर फिर कहते हैं यू आर गोइंग टू ब्रेक इट, तुम इसे तोड़ दोगे। इट्स नॉट अ बॉल, ये बॉल नहीं है जिससे तुम खेल रहे हो। इट्स एन इंक बॉटल, ये क्या है, एक इंक की बॉटल है। वीनू वीनू कहता है नथिंग विल हैपन पा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। वो कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, मुझे खेलने दो। जस्ट दैम बॉटल स्लिप फ्रॉम हिज हैंड एंड लैंड्स ऑन पास न्यू शर्ट लिविंग अ स्टेन। तो जैसे ही उसने बोला कि पा कुछ नहीं होगा, उसी टाइम बॉटल ऊपर गई और नीचे आकर गिरी बॉटल, और उसकी जो फादर की शर्ट थी उस पर दाग लग गया, न्यू शर्ट पर। ठीक है। वीनू, ओह नो, वो डर गया क्योंकि पापा ने उसे थोड़ी देर पहले मना किया था, है ना। फादर, आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद इट, नाउ सी यू हैव स्टेन्ड माई शर्ट। तो फादर कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हें मना किया था कि तुम इससे मत खेलो, और देखो तुमने दाग लगा दिया मेरी शर्ट पे। वीनू कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। फादर कहते हैं गो टू बेड नाउ एंड नो टीवी फॉर टुमारो। वो कहते हैं जाओ, तुम बेड पर जाओ सोने के लिए, और तुम्हें पनिशमेंट दे रहे हैं कि क्या, कि कल जो है तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सीन दूसरा आता है। वीनू गेट्स अप विद अ ग्रम्पी एक्सप्रेशन एंड गोज टू हिज रूम। अब वीनू जो है सुबह उठा और वो काफ़ी ऑफ मूड में था। ग्रम्पी एक्सप्रेशन मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहा था, वो इरिटेट हो रहा था। तो वो वीनू कहता है दिस इज सो अनफेयर, आई सेड सॉरी, आई वॉज जस्ट प्लेइंग। तो वो कहता है कि ये गलत बात है, वो बात कर रहा था अपने आप से कि ये गलत बात है, मैंने सॉरी बोला था, है ना। तो मैं तो बस खेल रहा था, मेरी गलती थोड़ी ना है, बॉटल टूट गई तो। और ये बोलते हुए उसने पिलो डाउन कर दिया। फिर वीनू कहता है नो बडी केयर अबाउट मी, आई एम गोइंग टू रन अवे फ्रॉम होम। वो कहता है कि मेरे इस घर में कोई मेरी जो है केयर नहीं करता है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वीनू गेट्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम। तो वो जो है रूम के उठा और रूम से बाहर जाने लगा। वीनू, दैट्स इट, आई एम गोइंग टू पैक वट एवर आई नीड एंड लीव नाउ। तो वो कहता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब मैं वो सोच रहा था वॉक करते हुए, और वो बोल रहा था कि बहुत हो गया, अब जो है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, जो भी मेरे नीड का सामान है वो मैं पैक करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वीनू वीनू टेक आउट हिज टूथब्रश एंड सम बुक्स। उसने अपना टूथब्रश निकाला और कुछ बुक्स निकाल ली। वीनू, आई नीड अ बैग टू पुट ऑल दिस इन। तो मुझे एक बैग चाहिए ये सारी चीजें उसमें रखने के लिए। सीन 3, अब क्या हुआ। वीनू पिक्स अप हिज टूथब्रश एंड बुक्स एंड गोज टू द सिटिंग रूम।
वेयर हिज ग्रैंडमा इज वॉचिंग टीवी। तो वीनू ने टूथब्रश उठाया, बुक्स उठाई, और जहाँ उसकी ग्रैंड माँ यानी कि दादी जो है वो टीवी देख रही थी, वहां पर जाकर वो उस रूम में गया। ग्रैंड माँ, वाई सच अ लॉन्ग फेस वीनू, वॉट हैपन? तुमने इतना मुंह क्यों बना रखा है वीनू, क्या हुआ तुम्हें? ग्रैंड माँ ने पूछा वीनू से। वीनू, कैन यू गिव मी योर बैग? तो उसने ग्रैंड माँ से बोला कि आप मुझे आप बैग दे सकते हो। ग्रैंड माँ, वाई यू लुक अपसेट, व्हाट हैपन? तो ग्रैंड माँ पूछती है तुम्हें बैग क्यों चाहिए और हुआ क्या, तुम बहुत अपसेट दिख रहे हो, है ना? वीनू कहता है आई ड्रॉप्ड इंक ऑन पास शर्ट सो आई एम रनिंग अवे फ्रॉम होम। तो वीनू कहता है कि मैंने पा की जो शर्ट थी उस पे इंक गिरा दी और अब मैं ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है, वो गुस्सा है उस पनिशमेंट से। तो ग्रैंड माँ हंसने लगी। वीनू, पा शाउटेड एट मी सो मच, गिव मी योर बैग। तो जब ग्रैंड माँ हंसने लगी तो वीनू ने बोला कि पा ने मुझे बहुत डांटा है और आप मुझे अपना बैग दे दो। ग्रैंड माँ गिव्स हिम द बैग। तो ग्रैंड माँ ने कहा ठीक है, ले लो मेरा बैग, कर लो पैकिंग। तो ग्रैंड माँ कहती है डू यू नीड हेल्प पैकिंग? क्या तुम्हें हेल्प चाहिए पैकिंग करवाने में? वीनू शेक्स हिज हेड, वो मना करता है और अपना टूथब्रश और बुक्स को उसमें रख देता है बैग के अंदर। ग्रैंड माँ, इज दैट ऑल? क्या ये इनफ है तुम्हारे लिए? वीनू, ओ आई फॉरगॉट टू पुट इन माई क्लोथ्स। मैं अपने कपड़े रखना तो भूल ही गया, मैंने केवल टूथब्रश और बुक्स रखी हैं। और वीनू क्या करता है, रन बैक टू हिज रूम, वो वापस से अपने रूम में भागते हुए जाता है। वीनू ओपन हिज कबर्ड, टेक आउट हिज फेवरेट क्लोथ्स एंड रिटर्न टू द सिटिंग रूम। तो वीनू क्या करता है, भागकर जाता है अपने रूम में, कबर्ड खोलता है, अपने फेवरेट क्लोथ्स लेता है और वापस से उसी रूम में आ जाता है। He tried to stuff them into the bag but can't. His sister comes in. तो वो कोशिश करता है कि वो सारे क्लोथ्स जो हैं वो बैग में चले जाएं, लेकिन वो जा नहीं पाते। उसी टाइम पर उसकी सिस्टर उस रूम में आती है। देन सिस्टर कहती है व्हाट आर यू डूइंग वीनू, तुम क्या कर रहे हो? ग्रैंड माँ, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द हाउस। सिस्टर लव। तो ग्रैंड माँ कहती है कि वो घर छोड़कर जा रहा है, तो सिस्टर हंसने लगती है। सिस्टर कहती है हेयर टेक माई स्कूल बैग। वीनू, तुम मेरा बैग ले लो, अगर तुम्हें कमी हो रही है, अगर तुम नहीं रख पा रहे हो उसमें, तो तुम मेरा बैग ले लो। वीनू स्माइल अ लिटिल एंड टेक्स द बैग। तो वो थोड़ा स्माइल करता है अपनी सिस्टर की तरफ देखकर और फिर वो उसका बैग ले लेता है। ही पुट्स इन हिज क्लोथ। तो वो जो है अपने क्लोथ उस सिस्टर के बैग में रख लेता है। वीनू, ओ आई फॉरगॉट टू टेक माई टॉयज। मैं अपने टॉयज लेना तो भूल ही गया। तो he ran back into his room. In the meantime, his parents come into the sitting room. Background music comes on. Grandma mimes to them what is happening. Vinu returned with more toys and board games. तो होता क्या है कि वो भागते हुए जाता है अपने टॉयज लेने के लिए। उसी में ये सीन चल रहा होता है कि उसके पेरेंट्स सिटिंग रूम में आते हैं, लेकिन वीनू वहाँ नहीं होता, वो अपने टॉयज लेने के लिए जाता है। तो ग्रैंड माँ धीरे धीरे घुसुर पुसुर करके उन्हें पूरी सिचुएशन बता देती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मदर, आई डोंट थिंक ऑल दैट विल फिट इनटू द बैग, कि ये सारा सामान इन बैग्स में आ जाएगा वीनू। वीनू ट्राई टू स्टाफ इट ऑल बट कांट। तो वीनू ट्राई कर रहा था सारा सामान उस बैग में डालने के लिए, पर वो कर नहीं पा रहा था। फादर, हेयर टेक माई सूटकेस। लो वीनू, तुम मेरा सूटकेस ले लो अगर कम पड़ रहा है तो, फादर कहते हैं। तो वीनू इज स्माइलिंग ब्रॉडली लाइक एवरीवन एल्स नाउ। ही टेक्स एवरीथिंग एंड पुट इट ऑल इनसाइड पास सूटकेस। तो वो उसने क्या किया, ठीक है दे दो, पाव का सूटकेस लिया और उसने उसमें सामान रखना स्टार्ट कर दिया। फादर, रेडी टू रन अवे नाउ। तो तुम तैयार, वो जब सारा सामान पैक हो जाता है, वीनू से फादर पूछते हैं तुम तैयार हो घर छोड़ने के लिए? वीनू, ओह नो, अब क्या हुआ? मदर,
व्हाट, क्या हुआ? वीनू, आई फॉरगॉट टू टेक माई बाइसाइकिल, मैं अपनी बाइसाइकिल लेना भूल गया। Everyone, including Vinu, burst out laughing, looking at the bicycle in the corner of the room. It is clear that it won't fit into the suitcase. तो सब लोग जो है बाईसाइकिल की तरफ देखने लगे, सब लोग हंसने लगे, क्योंकि अब बाईसाइकिल तो सूटकेस में फिट नहीं हो सकती है ना? तो सिस्टर कहती है वाई, क्यों? वीनू, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक होम। तो वो घर छोड़ने से पहले ही वो सोच लेता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये है स्टोरी। देन क्या होता है, एवरीवन स्माइल्स एंड माँ टेक आउट द आइसक्रीम फॉर द फ्रीजर। द प्ले एंड्स विद वीनू सिटिंग ऑन पाज लैप एंड हैप्पीली ईटिंग आइसक्रीम। तो एट द एंड वो स्माइल करते हैं और वीनू को रियलाइज होता है कि हाँ नहीं जाना है। तो माँ जाती हैं, फ्रिजर से आइसक्रीम लेकर आती हैं और सभी मिलजुल कर खाते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना बच्चों? तो इससे मोरल ऑफ द लेसन क्या है कि अगर पेरेंट्स किसी बात पर आपको डांट देते हैं तो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना? ये गलत बात होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।